एज एजुकेशनल एकेडमी 07 के आपके इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह विशेष करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप 2024 में फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने वाले हैं। 2024 में फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा देंगे अर्थात 23-25 के जो स्टूडेंट हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर 23-25 को जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आखिरी में आप देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कमेंट्स करें कि आपको अगला पेपर कौन सा चाहिए। मैं उसी के अनुसार आपके लिए क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को निश्चित रूप से डालें कि आपको कौन सा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चाहिए और उसकी पूरी व्याख्या आपको की जाएगी आगे आने वाली वीडियो में। किस तरीके के प्रश्न उत्तर लिखेंगे, कैसे आपको इनके उत्तर लिखने हैं जिससे अच्छे मार्क्स आए, जिससे अच्छे आप अंक पाएँ और अच्छा आपका परसेंटेज हो। इन सभी बातों के लिए आप निश्चित रूप से कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर चाहिए। मैं पीछे से शुरू किया हूँ। पीछे से कहने का अभिप्राय है कि लास्ट पेपर F11 से मैंने शुरू किया है। आपको कौन सा पसंद है या आप किस विषय के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं जो 2024 में आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इससे लड़ने वाले हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10वां पेपर है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। यह पेपर जो है कि आपको 35 नंबर का होता है, टोटल मिलाकर 35 और प्लस 15 50 नंबर का यह पेपर है। 35 नंबर आपकी थ्योरी में आते हैं और 15 नंबर कॉलेज के द्वारा आपको असाइनमेंट के बतौर मिलता है। यह 2 खंडों का प्रश्न पत्र है, खंड क तथा खंड ख। खंड क जो होंगे आपके वह आपको यह बताया जा रहा है कि 75 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। 5-5 अंक के 5 प्रश्न होंगे 25-25 नंबर के। और खंड बी जो होता है ख वह होगा 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 200 से 250 शब्दों के बीच में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार जो आप देखेंगे 10 दूनी 20 नंबर, 35 नंबर में आपके 25 नंबर के ऊपर में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और 2 होता है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। तो 15 + 20 मिलाकर के 35 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर बन जाता है। अब प्रश्न क्या है उसको आप देखते चलिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें। इसका इंग्लिश है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। अथवा क्वेश्चन यह कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु के विवरण करें। डिस्कस द की पॉइंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 विथ रिगार्ड टू टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि परिवेश किस प्रकार बच्चों की पर्यावरण शिक्षा का आधार बनता है। परिवेश किस प्रकार बच्चों के पर्यावरण का आधार बनता है। तो हाउ डज द सराउंडिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। अथवा में है कि पर्यावरण संरक्षण की परिभाषित करें एवं विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। अर्थात इंग्लिश में हो गया कि डिफाइन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ग्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ इट इन स्कूल। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम को पर्यावरण शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्यों। Why is activity-based teaching regarded as an important tool in environmental education process? अथवा आकलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। Explain the purpose of assessment. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। Discuss the role of teacher in the teaching of environmental studies. अथवा पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो अ लाइट ऑन द चैलेंजेस फेस्ड इन द कोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह खंड क का ही है। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो अ लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी इन द सिलेबस एट प्राइमरी लेवल। अथवा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र परिभ्रमण विधि के गुण और उनकी परिसीमन को लिखें। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स
और लिमिट्स ऑफ द फील्ड ट्रिप मेथड इन टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज। यहाँ तक खंड क का आपने देखा कि यहाँ तक खंड क का आपका प्रश्न है। खंड क यहाँ पर समाप्त होता है, अर्थात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। अब लॉन्ग टाइप आंसर की ओर हम लोग चलते हैं, खंड ख की ओर। खंड ख क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसके उत्तर 200 से 250 शब्दों में लिखने हैं। 2 प्रश्न हैं, अर्थात 2 पंचे 10 नंबर का है, 25 नंबर का उधर था और 10 नंबर इधर हो गया। 25 10 35 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस इन डिटेल्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। 7वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 चाइल्ड प्रोफाइल, नंबर ख है परियोजना विधि और ग है जल प्रदूषण। और इसको इंग्लिश में कहा गया है राइट नोट्स ऑन एनी 2 in the following of the following। नंबर 1 चाइल्ड प्रोफाइल, सेकेंड इज द प्रोजेक्ट मेथड एंड थर्ड इज द वाटर पॉल्यूशन। तो इस प्रकार आपने देखा कि पेपर 10 आपका पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पेपर 11 की ओर। पेपर 11 भी आपका 2022 का यह पेपर है। कला समेकित शिक्षा F11 के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यह आपके 40 नंबर का पेपर है, ठीक है। यह 40 नंबर का पेपर है और जो इसका रेस्ट पोर्शन है वह आपको असाइनमेंट के तौर पर अपने कॉलेज से मिलेगा। यह भी 2 पार्ट में पेपर है, खंड क तथा खंड ख में। और इस प्रकार यह 40 नंबर के पेपर को देखिए किस प्रकार से बांटा गया है। खंड क में कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। नंबर 1 में है सीखने की योजना बताते हुए गतिविधियों को कला को जोड़ने के लिए आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। इसका इंग्लिश है व्हाट पॉइंट्स विल यू कंसीडर टू इंटीग्रेट द आर्ट इनटू द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग प्लान। अथवा बच्चों के कला विकास क्रम को मुख्य अवस्थाओं का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 है प्रदर्शन कला के 2 तत्वों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व को समझाएं। मेंशन 2 एलिमेंट्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन इसका अथवा प्रश्न है कि किसी कहानी को नाटक के रूप में मंचन करने से बच्चों में भावनात्मक विकास होता है, इस कथन की व्याख्या करें। और इसका इंग्लिश है स्टेजिंग एनी स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ प्ले लीडिंग टू इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से किसी एक पाठ का उल्लेख करते हुए समझाइए कि बच्चों की सीखने के प्रदर्शन कला के किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इंग्लिश में है कि रेफरिंग एनी वन लेसन प्लान, साइंस टेक्स्ट बुक्स, explain the way in which performing art can be used in teaching learning children। और अथवा बच्चों को सीखने सिखाने की कला में उपयोग से बच्चों में व्यवहारिक पक्ष का विकास होता है, इस कथन के बारे में विचार करें। So what do you think about the statement that the practical side is developed in children by using of art in teaching children to learn। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं, इनके 2 प्रकार का वर्णन करें। इंग्लिश में व्हाट आर द टाइप ऑफ द इंडियन म्यूजिक, डिस्कस एनी 2 मेन टाइप ऑफ देम। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या उपयोगिता है, स्पष्ट करें। व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेक द चिल्ड्रन प्रोफाइल, व्हाट विल बी इट्स यूजफुलनेस। अथवा कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक क्या हैं, किन्हीं 3 की चर्चा करें। सो इंग्लिश में है कि व्हाट आर द डिफरेंस प्रोसेस एंड द टेक्निक्स ऑफ द इवेल्युएशन इन आर्ट एजुकेशन, डिस्कस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है, मधुर ध्वनि किस प्रकार कोलाहल से अलग है, व्याख्या करें। और व्हाट डू यू मीन बाय द साउंड, हाउ इज स्वीट साउंड डिफरेंट फ्रॉम द नॉइज, एक्सप्लेन इट। और कक्षा में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, विश्लेषण करें। हाउ कैन ड्रामा बी रिप्रेजेंटेड इन द क्लासरूम, एनालाइज दिस। अब सेक्शन बी अर्थात खंड ख शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1 है कि सीखने की योजना एवं कला समेकित शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। डिस्कस द मेजर चैलेंजेज इन लर्निंग
प्लान एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट है कि किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है संप्रेषण विधि, ख है गायन और नृत्य विधि और तीसरा है रेटनिंग स्किल। तो इस प्रकार आपने देखा कि F1 तथा F10 और F11 का क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस ईयर 2022 के लिए डाला हुआ है, और विशेष करके जो 2024 में फर्स्ट ईयर अर्थात 23-25 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह क्वेश्चन पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यह जानना चाहिए किसी पैटर्न पर क्वेश्चन परीक्षा में आती हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, एवं आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको अगला कौन सा पेपर प्रीवियस ईयर्स का चाहिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में मदद मिले। उम्मीद करता हूं कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।